तो नाज़रीन, कर्नाटक हिजाब तनाज़े में अर्ज़दाश्त खारिज हो गई है। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार है। लगातार तमाम तरफ से हम आपको रद्द-ए-अमल बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी लीडर अब्दुल अजीम तेलगी साहब भी मौजूद हैं। अब्दुल अजीम सर, आपका हम बहुत इस्तकबाल करेंगे और आपका रद्द-ए-अमल हम इस पर जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का ये फैसला आया है हिजाब मामले पर। देखिए, हिंदुस्तान के हर शहरी को जो भी लॉ ऑफ द लैंड बनती है उसकी बाकायदा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो हाई कोर्ट का जो फैसला जो भी होता है उस फैसले को हम उसका खैर मुकद्दम करते हैं, क्योंकि आज जो फैसला हुआ है ये रियासती कर्नाटक की ये जो लॉ ऑफ द लैंड जो बोलते हैं ना, ये इस तरह का एक जजमेंट आया है। और जो है यहाँ बात हम कुछ समझना चाहिए जी। उन्होंने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि हिजाब हो या धार्मिक जो भी ड्रेस कोड है वो क्लासरूम के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल को आता है या कॉलेज के अंदर आती है तो उसको जो है क्लासरूम के अंदर दाखिल होने से पहले उस ड्रेस को निकालकर क्लासरूम में दाखिल हो सकते हैं, और बाहर तो इसके बारे में कोई तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने तय किया कि हर कॉलेज और हर स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है, जो डेवलपमेंट कमेटी होती है जी सर, उनको पूरे इख्तियारात हैं कि वो अपना यूनिफॉर्म जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जी। उस जहां भी प्रिस्क्राइब करेंगे वहां जो है स्टूडेंट्स को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। समझो कि थोड़े स्कूल्स ऐसे के हैं जहाँ माइनॉरिटीज का मैनेजमेंट है और वहां पर कोई तरह का प्रिस्क्राइब यूनिफॉर्म नहीं है, वहां पर तुम हिजाब के साथ जा सकते हो। ये सारी चीजें उन्होंने आज बताए हैं। तो जो है और इस जजमेंट को अगर आपको अग्री नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, एंडोर्स नहीं करेंगे, तो आपको पूरा हक बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं जी। तो एट प्रेजेंट जो है हमको इस जजमेंट को तस्लीम करना होगा जी। और जो है क्योंकि हमारे सामने हमारा फ्यूचर है, एजुकेशन की हमारे सामने यूनिफॉर्म पहनना एक कंपल्शन है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, हम सब लोग जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क के जुडिशरी के अपने मुल्क के जुडिशल सिस्टम का पूरा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, और जुडिशरी अपने मुल्क की डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है, और लिहाजा जो कुछ भी कोर्ट कहता है उसको सब लोग इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है तो जाहिर सी बात है इसके पूरे जजमेंट को हम लोग यहाँ के एडवोकेट्स पूरे स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई रिलीफ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती तो इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की भी बात हुई, लेकिन अभी ये जो कहा गया कि यूनिफॉर्म एक अहम हिस्सा है, और क्या लगता है कि मतलब हिजाब क्यों ज़रूरी है? और अभी इससे पहले भी कहा गया कि एक कोर्ट में ने तो ये कहा कि एक इंटीग्रल पार्ट नहीं है हिजाब, उसके बावजूद क्यों उसकी बात कही जा रही है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन आइन संविधान ने हर हिंदुस्तानी को अपने पसंद के मज़हब को इख्तियार करने, उसको प्रैक्टिस करने, उसको प्रोपोगेट करने की पूरी आज़ादी दी हुई है। और लिहाजा और जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है तो मज़हब में जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में फ़रमा दिया वो ज़ाहिर सी बात है अपने मज़हब का इंटीग्रल पार्ट है। और कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़े तौर पर मुस्लिम बच्चियों को, औरतों को अपना सर ढकने का, हिजाब पहनने का, पर्दा करने का हुक्म दिया है। इस वजह से हम लोग के नज़दीक तो हिजाब करना या पर्दा करना इज़ वेरी मच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। तो लिहाजा जो कुछ भी ये हुआ है इसका तज्जिया किया जाएगा और उसके बाद आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। आप लोग भी क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या खाली मतलब कोई पार्टी बन के भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई पार्टी जाएगी, या जो बच्चियां लड़कियां थी वो जाएंगी? नहीं, यकीनी तौर पर एक बड़ा फ़ैसला है
और हालांकि इसका असर सिर्फ कर्नाटक तक होगा, लेकिन आगे इसमें चाहे सिर्फ कर्नाटक तक ही क्यों ना हो, तब भी इस केस को, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाएगा।